नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, सवाल जवाब का 104वां एपिसोड है और लगातार आप लोगों के सामने आपके सवालों का जवाब ले आ रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं खर्च करते हैं, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं सौदागर से तो अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि तमाम जानकारियाँ रियल एस्टेट फैक्ट से जुड़ी, रिव्यू, लोकेशन रिव्यू और तमाम चीज़ें आपको लगातार मिल रही हैं। तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय को खत्म किए। नमिता सिंह जी हैं, इनका सवाल है, मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज इन अदर एरियाज ऑफ पुणे रिक्वायर टैंकर्स वेरी फ्रिक्वेंटली, सो नीड मोर लाइट ऑन दिस एरिया। इज देयर वाटर स्कैरसिटी एंड रिक्वायर टैंकर सर्विसेज फ्रिक्वेंटली टू अकोमोडेट वाटर नीड्स इन खराड़ी। देखिए नमिता जी, क्या आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया है खराड़ी में या खरीदने वाली हैं? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, किसी ने आपको ऐसा बोला है क्या कि खराड़ी में टैंकर्स नहीं आते हैं? खराड़ी में ऑलरेडी आज से नहीं, पिछले 10 सालों से टैंकर्स की ज़रूरत पड़ती है गर्मियों में, और पुणे के लगभग हर एक हिस्सों में टैंकर की ज़रूरत पड़ती है। कुछ एक हिस्से जो है एक्सेप्शनल हो सकते हैं। तो ये बात मान के चलिए कि वाटर स्कैरसिटी अप्रैल मई जून, ये 3 महीने जब तक कि मानसून स्टार्ट नहीं हो जाता है तब तक बनी ही रहती। इमीडिएट मानसून स्टार्ट हुआ, वाटर स्कैरसिटी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। थोड़ा समय लगता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने में समय लगता है, उसके बाद ही आप तक जो, क्योंकि कई बोरवेल जो है वो पानी देना बंद कर देते हैं। तो ये मान के चलिए कि खराड़ी में भी टैंकर्स का यूज़ होता है, बाकी हिस्सों में भी उसका यूज़ किया जाता है, और ये चीज़ें तभी बंद होंगी जब आप केवल सैंक्शनिंग लेने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट नहीं दिखाएंगे, बल्कि उसे वर्किंग कंडीशन में रखेंगे। और इसके लिए कहीं ना कहीं पीसीएमसी ने एक मुहिम चलाया था, जिसमें वो जाके सोसाइटीज़ में चेक कर रहे थे कि आपका एसटीपी और वाटर हार्वेस्टिंग का काम जो किया हुआ था वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। देखिए, हर एक सोसाइटी की जिम्मेवारी है, जहाँ पे आप रह रहे हैं या जो भी पुरानी सोसाइटीज़ हैं, कि वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग जो बना है, जिससे कि कम से कम वाटर कंजर्व किया जा सके। जो आपका रूफ टॉप का पानी है, जो रोड का पानी है, साफ पानी, उसे क्यों ना ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर लिया जाए। और उसमें भी कई स्टेप होते हैं, सैंड डाला जाता है, पत्थर डाले जाते हैं, मिट्टी डाली जाती है, जिससे वो वाटर छन के प्योर होकर तब ग्राउंड वाटर में चले जाएं, और जब आपको ज़रूरत हो तो आप जो है बोरवेल से उसे जो है एक तरीके से यूज कर लें। लेकिन अगर आपका वाटर हार्वेस्टिंग चलेगा नहीं, तो साफ पानी जो कि बरसात में आपको मिल रहा है, उसका 3% भी हम लोग सेव नहीं कर पा रहे, और वो सीधा क्या जा रहा है, नदियों में जा रहा है। नदियां ऑलरेडी गंदे नाले जैसी हो चुकी हैं, और वो सीधा पानी जो है समुद्र को चला जाता है। तो बरसात के पानी का अगर हमें बेनिफिट लेना है तो वाटर हार्वेस्टिंग, चाहे आप इंडिविजुअल बंगलों में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, सोसाइटीज़ में रह रहे हो, नई सोसाइटी हो, पुरानी सोसाइटी हो, उसे वर्किंग कंडीशन में लाइए। हर एक नागरिक की जिम्मेवारी है। ये नहीं कि मैं मेरे अकेले से क्या होगा, उनके क्या, नहीं। इसके लिए ग्रुपिंग करिए, बात करिए, अपने ग्रुप में मैसेज डालिए, और जो भी आपकी कमेटी मेंबर्स है सोसाइटीज़ की, उनके साथ ही बात रखिए। और अगर वो चीज़ नहीं चल रही है, सब लोग कंट्रीब्यूट करके, या फिर अगर आपके सोसाइटी में कॉर्पस फंड है तो वहाँ से पैसा खर्च करके इसे वर्किंग कंडीशन में लाइए, क्योंकि यही आपको लंबे समय तक जो है इससे निजात दे सकता है, वाटर स्कैरसिटी को कम कर सकता है। और कोई तरीका नहीं है, कितना भी जो है पीएमसी जो है अपने पाइपलाइन घुमा ले, कुछ नहीं होने वाला। और पीएमसी कितना, कहाँ पाइपलाइन घुमा रही है, प्रॉपर्टी टैक्स ले रही है, पाइपलाइन क्या है, सीधा एक ही जवाब आता है कि कॉर्पस फंड क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका एक ही विकल्प है कि वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए। और खराड़ी में ऑलरेडी टैंकर आ रहा है, मैं आपको बता दूं, और ये आने वाले समय में जैसे नए नए सोसाइटीज आएंगी तो टैंकर्स का काम और बढ़ेगा, और सोसाइटीज़ में अगर वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होगी तो स्कैरसिटी बढ़ती जाएगी। आगे चलते हैं। ओमकार कारगार जी हैं, इनका सवाल है, इन्होंने लिखा है, डियर सर, आई हैव बुक्ड ए फ्लैट इन वाकड़ एंड बिल्डर हैज ब्रीच्ड द रेरा डेडलाइन बाई 2 months ऑलरेडी. He is promising to give to possession after 15 days. Is it wise to ask for compensation of 2.5 months? As I feel builder can take a revenge and allot me a bad parking at the time of possession. Also, can I claim compensation after taking possession and पार्किंग अलॉटमेंट? देखिए ओमकार जी, आपने 2 सवाल यहाँ पे पूछा है कि अगर हम कहीं इसका कंपनसेशन लेने जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें गलत पार्किंग दे दिया, हमसे बदले के भाव से काम किया जाए, रिवेंज लिया जाए, डेवलपर ले। दूसरी चीज़ आप पूछ रहे हैं क्या पोजीशन के बाद हम इसे क्लेम कर सकते हैं। पहली चीज़, यही जो हमारे मन में डर है ना, यही बिल्डरों को या कोई भी जो डिफॉल्टर है उसे और ज़्यादा बदमाशी करने का, उसे और ज़्यादा रूल तोड़ने का मौका दे देती है। कभी भी अगर उसने 2.5 महीने डिले किया और आपको लगता है कि नहीं मुझे कंपनसेशन चाहिए, तो आप कंप्लेन करिए। किस बात का डर है? कैसे वो रॉन्ग पार्किंग क्या दे सकता है? कोई अलग से तो पार्किंग को क्रिएट नहीं कर रहा है ना। पार्किंग तो वही है जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बीच में जगह बच रहा है, वही पार्किंग अलॉट किया जा रहा है या ओपन पार्किंग दिया जा रहा है। अगर आपको कवर्ड पार्किंग मिलनी है तो मिलेगा ही। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि 100 पार्किंग है तो उसमें 5-6 पार्किंग ऐसे होते हैं, क्योंकि कॉलम्स के बीच के जो स्पेस होते हैं, पिलर्स के बीच जो स्पेस होते हैं वो पार्किंग दिया जाता है। किसी का स्पेस हो सकता है ज़्यादा हो, पर वो तो अगर आप नहीं भी कंपनसेशन के लिए डालते हैं तो जरूरी थोड़ी कि वो बड़ा स्पेस आपको दे देगा डेवलपर, क्योंकि आपने कंप्लेन नहीं किया। इसलिए
आपको अगर कहीं पे दिक्कत लग रही है, कहीं पे कुछ जो है रूल ब्रीच हुआ है, तो आप बिल्कुल कंप्लेंट करिए, डरिए मत। और अगर आपके मन में डर है फिर भी आप क्या कर लीजिए, मेल पे एक बार कम्युनिकेशन कर लीजिए, ऐसा ऐसा डिले हुआ है, एक कम्युनिकेशन रिटर्न करके रखिए, चाहे आप एक सॉफ्ट लैंग्वेज में ही लिख के डाल दीजिए, जिससे पोजीशन लेने के बाद, आपके पार्किंग अलॉटमेंट के बाद आप जो है कंप्लेन के लिए, कंपनसेशन के लिए आगे महारेरा में कंप्लेन कर सकें। तो उसका स्कोप जरूर चिंता रखिए, बाकी डरिए मत, क्योंकि आप लोग अगर ऐसे डरेंगे तो इन लोगों का ऐसे ही काम चलता रहेगा। आप कभी भी पीछे मत हटिए, आगे कंप्लेन करिए, कुछ नहीं होने वाला है। जितना डर आपको है उससे कहीं ज़्यादा डर उसको है जो उसे बेच रहा है, क्योंकि उसे आज दुकान शटर बंद नहीं करना है, आगे और भी कंस्ट्रक्शन करने, और भी प्रोजेक्ट बेचने, तो आप उसके लिए बिल्कुल मत डरिए, आगे बढ़िए। आगे चलते हैं, अरुण कप्पल जी हैं, इन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग सर, वेरी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन, काइंडली अपडेट अबाउट रिवर फ्रंट रोड विच कनेक्ट गोदरेज एंड वीटीपी टाउनशिप एट मांजरी खुर्द। देखिए अरुण कप्पल जी, पहली चीज़, इसके बारे में अपडेट हमने कई वीडियो में बना दिया है, उसे आप आई बटन पे प्रेस करके देख लीजिए, उसका एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ, उसमें जो भी उसके वीडियो से रिलेटेड हूँ आप देख लीजिए। रही बात रिवर फ्रंट रोड की, जो कि यू विला के पीछे से जाके उसमें डायरेक्ट कनेक्ट होना है, वो एक तरीके से रिवर फ्रंट रोड कहलाएगा। देखिए उसमें बीच में कई अड़चने हैं, और आपको पता ही इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इतना आसान नहीं है। रिंग रोड आप देख लीजिए कितने लंबे समय से अटका है, छोटे छोटे रोड को कंप्लीट होने में कितना, जो रिवर फ्रंट रोड जहाँ पे लैंड एक्वायर हो चुका है, जहाँ पे जब आप नेती के लिए जाते हैं, जब आप जैन स्टेट के सामने से जाते हैं, वहाँ देखिए पैच वहाँ पे खड्डा था, और कितने समय बाद अब जाके वहाँ पे कुछ काम दिख रहा है। तो कितना स्लो प्रोसेस है, उसमें जो भी बॉडी इन्वॉल्व है, चाहे वो कॉर्पोरेशन के अंडर में आ रहा हो, चाहे उसे प्राइवेट बॉडी बना रही हो, उनको फंड का करंट आ रहा हो, जो भी है, या लैंड एक्विजिशन में कोई प्रॉब्लम है, पर वो नहीं हो पाता है। तो फिर आप ऐसी चीज़ पे भरोसा कैसे कर रहे हैं जहाँ पे अभी जो ऐसे रोड ब्लॉक हैं जहाँ पे कि लैंड एक्वायर ही नहीं हुआ है, यानी कि वहाँ पे अभी बाइक जाने लायक भी रास्ता नहीं है। यानी कि जब आप यहाँ से यूविला की तरफ बढ़ते हैं, जो एग्जिस्टिंग आपका एक तरीके से ग्रैंड रोड है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कनेक्ट होगा। यानी कि इसे आप एक लंबा प्रोसेस पकड़ के चलिए, 5 साल में भी हो सकता है और हो सकता है 10 साल में भी ना हो। लेकिन जहाँ से आप अभी जो यू विला के सामने से जाके आप किसी तरीके से जिग जैग होके फिर जाके उस रोड तक कनेक्ट होते हैं, जहाँ पे एक रोड अभी बना दिया गया है रिवर के साइड से, वो रहेगा, उसी में आप इंप्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशन जल्दी जो है 2-3 सालों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीछे के रोड में कितना समय लगेगा कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। मैंने आपको कहा हो सकता है 5 साल में हो जाए, हो सकता है 10 साल में भी ना हो। तो इस बात का आप भरोसा रखिए, कुछ उसमें नया अपडेट आएगा, कुछ नई चीज़ें होंगी तो आपके सामने उसे ज़रूर ले आएंगे। यानी कि अभी आपको भरोसा सिर्फ इतना रखना, जो एग्जिस्टिंग रोड है उसी में वाइडनिंग हो सकती है, उसकी जो क्वालिटी है रोड की वो इंप्रूव हो सकती है। आगे चलते हैं, अमोल जी हैं, ये लिख रहे हैं, आसियाना ग्रुप हैव ब्रिंग वन प्रोजेक्ट मल्हार इन हिंजौड़ी and in their RERA they have mentioned that society maintenance is under the builder, means the builder will decide what will be the maintenance charges. Is there common, we are bit scared that the builder will later on increase the charges. देखिए अमोल जी, पहली चीज़, सोसाइटी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, जैसे ही मोर देन 50% प्रॉपर्टीज़ में यूनिट बिक जाती हैं वहीं से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जब तक आपका पोजीशन होता है और आपको पोजीशन दिया जाता है, उसी दौरान जो है सोसाइटी फॉर्म कर दी जाती है। आपसे कुछ एडवांस में मेंटेनेंस का पैसा एट द टाइम ऑफ पोजीशन लिया जाता है। कई डेवलपर 1 साल का लेते हैं, कई डेवलपर 2 साल का लेते हैं, और उसके साथ साथ कई डेवलपर कॉर्पस फंड भी लेते हैं, यानी कि जिसे हम कंटिंजेंसी फंड कहते हैं, आपातकालीन सिचुएशन में जिस फंड को आप यूज कर पाएंगे। अब जैसे सोसाइटी फॉर्म होगा और जैसे ही बिल्डर सोसाइटी को सारी चीज़ें हैंडओवर करेंगी, तो जो मेंटेनेंस आपसे लिया है, अगर वो कंज्यूम कर लिया, 1 साल उसने मेंटेनेंस कर दिया, तो जो आपसे 1 साल का मेंटेनेंस लिया उसमें से तो कुछ देने वाला नहीं है, लेकिन कॉर्पस फंड आपका आपकी सोसाइटी के अकाउंट में वो जमा करके आपको हैंडओवर कर देगा। फिर उसके बाद जिम्मेवारी आपकी हो जाती है, और कुछ समय बाद आप जो है कन्वेंस डीड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि फ्यूचर में वो बढ़ा देगा घटा देगा। डेवलपर तभी तक जिम्मेवार होगा जब तक कि सोसाइटी का हैंडओवरिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी उसने एडवांस साल 2 साल का लिया, उतने समय तक मैक्सिमम जो है वो सोसाइटीज़ को देखेगा। उस दौरान जब आपसे लिया है, भले उससे कम खर्चा हो, बढ़े हुए अमाउंट का वो एक तरीके से कभी आपको वापस नहीं करता। कुछ एक डेवलपर जो कर सकते हैं, हाँ, कॉर्पस फंड आपको जरूर मिल जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आप सोचिए मत, लंबे समय तक बिल्डर ही उसे नहीं जो है मेंटेन करने वाला। हाँ, ऐसे सिचुएशन में अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मल्टीपल बिल्डिंग्स आ रहे हैं और मल्टीपल बिल्डिंग्स के अलग अलग रेरा हैं, अलग अलग समय पे उसके पोजीशन आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें 1-2 बिल्डिंग का पोजीशन जो दे दिया गया है उसका मेंटेनेंस डेवलपर करता रहेगा जब तक कि पूरी सोसाइटी को कंप्लीट ना कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में होगा, लेकिन ऐसे कोई ज़बरदस्ती आपका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। जो चीज़ें खर्च हो रही हैं उसका क्योंकि आप हिसाब भी मांग सकते हैं डेवलपर से, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप सोसाइटी के मेंबर्स हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान मत होइए। और मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग क्या करते हैं, सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं और सारी चीज़ें टेक ओवर कर लेते हैं।
आगे चलते हैं। सौरभ तेंदुलकर जी हैं, ये लिख रहे हैं, थैंक्स फॉर पोस्टिंग सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। माई क्वेश्चन इज, व्हेन बिल्डर आस्क अस टू विजिट द अपार्टमेंट प्रायर गिविंग पोजीशन, व्हाट ऑल थिंग्स वन शुड चेक थारूली वाइल कैरिंग आउट द इंस्पेक्शन। थैंक यू। देखिए सौरभ जी, तमाम चीज़ों को चेक करना इंपॉर्टेंट है। एक तो जो आपको नेकेड आई से सामने से दिख रहा है, यानी कि जो वॉल क्रैक्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स प्रॉपर लगे कि नहीं लगे हैं, टाइलिंग्स प्रॉपर जो है फिक्स हुई है कि नहीं, जो सैनिटरी फिटिंग्स है वो प्रॉपर आप देख लीजिए। अगर कोई फिटिंग फिक्सचर्स आपको दे रहे हैं, जैसे किचन कैबिनेट्स वगैरह दे रहे हैं, तो वो कैसी है, ये सब चीज़ें आप डायरेक्ट जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कई बार अगर आपकी महंगी प्रॉपर्टी है और आप उसमें बहुत सी चीज़ें जैसे VRVAC लगा है, फॉल सीलिंग हुआ है और तमाम चीज़ें दी गई हैं, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या ये सही से सारी चीज़ें हुई हैं कि नहीं हुई हैं, तो इंस्पेक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्शन के लिए कई कंपनीज भी, एजेंसीज भी हैं जिन्हें आप हायर कर सकते हैं। छोटे मोटे वो फीस लेते हैं, उनसे बात कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए और उनको बुला के इंस्पेक्शन करा लीजिए। वो पूरा इंस्पेक्शन रिपोर्ट दे देंगे। सब चीज़ें आपको अगर लग रहा है कि कन्विंसिंग है तो आप आगे जो है जाके साइन करके पोजीशन ले लीजिए। कुछ आपको दिक्कत लग रही है तो आप डेवलपर को इत्तला करिए, मेल करिए, रिटन कम्युनिकेशन करिए, उसे रेक्टिफाई कराइए, उसके बाद आप पोजीशन ले लीजिए। पर मोटे तौर पे आप खुद जाके पहले देख लीजिए कोई आपका हैवी जो है क्रैक्स तो नहीं है, कहीं आपको सीपेजेस वगैरह तो नहीं दिख रहे हैं आपके रूफ टॉप पे। इसके साथ साथ आप यह भी देखने की कोशिश करिए, जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रिक फिटिंग, टाइल्स और जो सैनिटरी फिटिंग है, या फिर अगर आपको किचन कैबिनेट्स वगैरह मिल रहे हैं तो वो प्रॉपर फिक्स हैं या नहीं है, कोई कलर मिसमैच तो नहीं है, टाइलिंग कहीं अप डाउन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं टाइल्स कहीं फूटे हुए हैं, वहाँ पे POP या कुछ ऐसी चीज़ सीमेंट वगैरह डाल के उसे मेंटेन कर दिया गया है, वो दिख रहा है। तो ऐसी चीज़ों को आप डेवलपर से कंप्लेन करके उसे चेंज करा लीजिए, उसे सही करा लीजिए, उसके बाद ही पोजीशन लीजिए। तो ये दोनों तरीके हैं, जो भी आपको सही लगता है उसे कर लीजिए, पर अपने लेवल पे इसे वेरीफाई जरूर करें। आगे चलते हैं। संदीप बर्वे जी हैं, इन्होंने सवाल लिखा है, माई क्वेश्चन इज हाउ कम गवर्नमेंट अलाउज रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एट द हाइट विच इज नॉट बीन परमिटेड और स्टिल इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग परमिशन। देखिए, ऐसे किसी भी फ्लोर का एग्रीमेंट नहीं हो सकता है जहां पे परमिशन नहीं आया है। हाँ, अगर एग्रीमेंट में वो डाल रहे हैं कि इसका परमिशन नहीं आया है, फ्यूचर में आ जाएगा, इसके बेस पे हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो आप एग्रीमेंट करो ही मत। क्यों खरीद रहे हो आप? मत खरीदिए, क्या ज़रूरत है? अगर उसकी सैंक्शनिंग नहीं आई है फिर भी आप एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट में क्या है, वो चीज़ें जो आपको दे रहा है, जो सिचुएशन वो बता दे रहा है एग्रीमेंट में, और जो आप चीज़ें पैसे दे रहे हैं, जब आप पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो उसने कमिट किया, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, वही एग्रीमेंट टू सेल है। वो सेल डीड तो है नहीं, क्योंकि आज आपको फिजिकल वो पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहा है। जिस दिन वो फिजिकली एग्जिस्ट करेगा, पोजीशन आपको देगा, OC उसकी होगी, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, तब जाके उसका सेल डीड हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कहीं आपको कुछ सिचुएशन डाइसी लग रहा है तो आप डेवलपर से बात करिए और क्यों एग्रीमेंट करिए, कैंसिल कर दीजिए एग्रीमेंट को, मत करिए वहाँ पे, और जहाँ तक उनको सैंक्शनिंग मिली वहीं पे जाइए। ज़बरदस्ती नहीं है। देखिए, आप अगर ये चीज़ें नहीं, अब मुझे फिर पेन उठाना होगा, इस साइज़ का प्रॉपर्टी मिले, इस पैसे में मिले, इस लोकेशन में मिले, देखिए वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। कहीं किसी की आपको मदद की ज़रूरत लगती है, आप लीजिए, खुद आप स्टडी करिए, चीज़ों को समझिए, तब डालिए। लेकिन जिस चीज़ का परमिशन ही नहीं है उसको क्यों खरीद रहे हैं आप? मत खरीदिए, कैंसिल करिए। आगे चलते हैं। पुनीत सुखवानी जी हैं, ये लिख रहे हैं, सर प्लीज कवर ऑन व्हाट क्राइटेरिया महारेरा अलाउज एक्सटेंशन टू बिल्डर इन लैब्स प्रोजेक्ट लिस्ट। वी सी सम प्रोजेक्ट्स वॉज गिवन 2 years एक्सटेंशन, नाउ आई फील विद महारेरा इज वर्किंग फॉर बिल्डर्स ओनली। देखिए पुनीत सुखवानी जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पहली बात, हमने कल एक वीडियो जो बनाया, कल या परसों बनाया हमने, फ्राइडे के दिन आपको मिला, तो आप एक चीज़ देखने की कोशिश करिए। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है, आई बटन पे पहले जाइए, प्रेस कर लीजिए, उसे पूरा देख लीजिए, फिर आप यहाँ आइए। एक चीज़। दूसरी चीज़, हमने लिस्ट का, जो लैब्स प्रोजेक्ट का लिस्ट है, वो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए। कई लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि हमें वो चीज़ दिख नहीं रही है, तो वहाँ पे है, प्रॉपरली मेंशन्ड है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। तीसरी चीज़ पे चलते हैं। उसी वीडियो पे आपने कमेंट किया है कि आखिर किस बेस पे जो है एक्सटेंशन दे रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा है अगर ऐसे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं तो फिर महारेरा तो सिर्फ डेवलपर के लिए काम कर रही है, हमारे लिए क्या काम कर रही है। बिल्कुल जायज़ सवाल है आपका, पर यहाँ 2 चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, वो सो कॉल्ड नोटिस दे रही है महारेरा कि आपने प्रोजेक्ट तय सीमा में क्यों नहीं जो है कंप्लीट किया, या कोई जेन्युइन रीजन था जहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिल सकता था पर आपने उसको अपडेट नहीं किया, तो भी पता चलेगा। क्योंकि ऐसे तो आप एज्यूम, महारेरा भी एज्यूम नहीं कर सकती बिना बिल्डर के रिप्लाई के भाई आपने क्यों नहीं डिलीवर किया। हो सकता है उसको फंड क्रंच रहा हो सकता हो कि जो उसकी पार्टनरशिप डीड थी, 2 जॉइंट वेंचर में 2 लोग मिलकर बना रहे थे, वो चीज़ें टूट गई हों, वो चीज़ें मैच नहीं कर पा रही हो, जो भी तरीका रहा हो, जो भी सिचुएशन रही हो, वो सो कॉल्ड नोटिस से महारेरा को पता चल जाएगा। अगर वो एक्सटेंशन नहीं देगा तो प्रोजेक्ट का पोजीशन भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि डेवलपर कहेगा ठीक है भाई, अब तो लेफ्ट कैटेगरी में चला गया, तो अब देखेंगे आगे जो होगा, हमारे पास तो फंड है नहीं। तो वो एक्सटेंशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा,
क्योंकि एक चीज मान के चलिए, आपके एग्रीमेंट में जो पोजीशन डेट मेंशन किया गया है, सिर्फ उसमें एक्सटेंशन एक ही बात का मिल रहा है, वो है फोर्स मेजर क्लॉज का, अनएवॉइडेबल सिचुएशन का, या कोई नेचुरल क्लैमिटी का, जो कि कोविड के रूप में 6-6 महीने का एक्सटेंशन मिला डेवलपर्स को। यानी कि अगर आपको पोजीशन जुलाई 2021 में मिलने वाली थी, तो 2 बार जो 6-6 महीने का एक्सटेंशन मिला, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जुलाई हो या जून हो, सितंबर हो, अक्टूबर हो, जो भी है, या फिर 2022 में पोजीशन मिलने वाला, तो 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया। वो चीज ओवर रूल कर रही है जो आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। लेकिन अगर डेवलपर किसी और ग्राउंड पे एक्सटेंशन ले रहा है, तो फिर आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ पोजीशन डेट ही काउंट होगा। यानी कि आप कंपनसेशन के लिए महारेरा में कंप्लेन कर सकते हैं, डेवलपर को कंपनसेशन देना होगा, भले वो पोजीशन 2 साल डिले करे या 3 साल करे, तो उसका पूरा इंटरेस्ट जो आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर उस तय सीमा पे वो पोजीशन नहीं देते तो उसके लिए आप कंपनसेशन डाल सकते हैं, उसके लिए आप बाउंड नहीं है। तो इसलिए आप नहीं कह सकते कि महारेरा सिर्फ डेवलपर के लिए काम कर रहा है, क्योंकि हम सारे रूल को समझते नहीं हैं, सारी चीजें करते नहीं, हम भेड़ चाल में चलते हैं। एक ने कह दिया तो हम सब ने उस पर भरोसा कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम महारेरा के आने से आप सारे डॉक्यूमेंट को एक्सेस तो कर पा रहे हैं, नहीं तो बिना डेवलपर को 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट दिए आप एक डॉक्यूमेंट डेवलपर आपको नहीं देता था, चाहे सॉफ्ट कॉपी हो हार्ड कॉपी हो, सारी चीजें हैं। अगर उस प्रोजेक्ट पे लिटिगेशन वो भी लिखा है, अगर उस प्रोजेक्ट पे लोन है वो भी इनकम्बेंसेस सर्टिफिकेट में आपको दिख जाता है, आपको जो प्रोफार्मा अलॉटमेंट लेटर भी मिल जाता है, प्रोफार्मा एग्रीमेंट भी मिल जाता है। हम लोग पेन कहाँ लेते हैं पढ़ने के लिए, ना किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, ना पेन लेते हैं, हमें दिखाया गया बताया गया, हाँ भाई यही है, यही प्रॉपर्टी अगर हमने नहीं खरीदी तो जीवन में कभी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, लाइन में लग लग के प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो फिर समस्याएं आएंगी। क्योंकि आप खरीदने के बाद जो है जाते हो कि भाई यहाँ समस्याएं आएंगी कि नहीं आएंगी, पानी क्या है, रोड क्या है, कौन डेवलप करेगा, कौन मैनेज करेगा, तो ये पहले समझना था, तब बुक करना था। क्यों बुक करने के बाद आप समझ रहे हैं? ये सिर्फ आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सारे बायर्स को कह रहा हूँ। पहले आप समझिए, आपका पैसा कौन ध्यान देने वाला है। जब आप समझ लीजिए, सारी चीज़ों को वेरीफाई कर लीजिए, तब आप आगे बढ़िए। आगे चलते हैं। सागर जी हैं, ये लिख रहे हैं, हाय आई एम फ्रॉम खराड़ी पुणे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियोज। आई एम श्योर मेनी पीपल मस्ट हैव बेनिफिटेड फ्रॉम योर वर्क एंड मेड ए वाइज इन्वेस्टमेंट। प्लीज कंटिन्यू द वर्क टूवर्ड्स द सोसाइटी। थैंक यू सो मच सागर जी, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का जो एक तरीके से हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, यही हमें मोटिवेट करता है और नई नई टॉपिक्स पे हम लगातार वीडियोस आप लोगों के सामने ले आते हैं। आपने सवाल किए हैं कुछ, एक सवाल यहाँ पे आपने लिखा है, क्वेश्चन 1, इफ़ ए सोसाइटी हैज़ फेज 1 कंप्लीटेड एंड फेज 2 इज अंडर कंस्ट्रक्शन, इज देयर ए सेट ऑफ रूल फॉर बिल्डर टू पे मेंटेनेंस टूवर्ड्स द फेज 1 सोसाइटी और व्हाट द कॉमन प्रैक्टिसेस। देखिए, बिल्कुल अगर बिल्डिंग वाइज जो है महारेरा लिया गया है, फेज वाइज महारेरा लिया गया है और फेज 1 का डिलीवरी हो चुका है, पोजीशन दे दिए हैं, तो उसका मेंटेनेंस वो कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक महारेरा रजिस्ट्रेशन अलग लिया गया है और वहाँ पे वो मेंटेनेंस आप कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओसी आ चुका है और आपको वो पोजीशन दे चुके हैं। तो उस दिन से आपका मेंटेनेंस कट होना चालू हो जाएगा, या फिर जब आप पोजीशन लेने जा रहे हैं उसी समय आपको 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, जैसा मैंने पहले भी बताया, एडवांस मेंटेनेंस आपसे ले लिया जाएगा। जब सोसाइटी हैंडओवरिंग होगा, जो पैसा मान लीजिए 6 ही महीने जो है मेंटेन किया डेवलपर ने, बचा हुआ जो एक साल का मेंटेनेंस है, 2 साल का है या 6 महीने का, वो पैसा सोसाइटी के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा डेवलपर की तरफ से। दूसरी चीज, क्वेश्चन 2 में आप कह रहे हैं, मेनी ऑफ द सोसाइटीज आर डिपेंडेंट ऑन वाटर टैंकर्स, कैन द इशू बी रेज टू रेरा और पीसीएमसी? बिल्कुल नहीं, क्या करेंगे रेज करके, पीएमसी तो आपसे टैक्सेस ले ही रही है, और वो क्या उसके बदले में कहती क्या है, दलील क्या देती है कि हम आपसे अभी जो पैसा ले रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, जिसमें वाटर कर भी है, ये सारी चीज़ें हम अभी कॉर्पस क्रिएट कर रहे हैं और फिर हम उस सोसाइटीज़ को जो है या फिर उस एरिया में वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। उसमें तमाम चीज़ें हैं कि भाई हम पानी कहाँ से लाएंगे, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर फंड नहीं है, टाइम लग रहा है, तमाम चीज़ें हैं। तो कंप्लेन करके करेंगे भी क्या? ऐसा तो है नहीं कि वो पीएमसी को पता नहीं है या महारेरा को पता नहीं है। आप उनके साथ डिस्कस करना चाहते हो तो कर सकते हैं, पर उसका कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि इनके पास ग्राउंड बहुत हैं उन चीज़ों के लिए। और कैन ए अपील बी मेड टू रिड्यूस द प्रॉपर्टी टैक्स सिंस पीएमसी प्रोवाइड्स वेरी लेस वाटर कनेक्शन? बहुत से लोग इसके पीछे पड़े हैं, काफ़ी एक्टिविस्ट हैं, इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया है। कोई भी कंपनसेशन कॉरपोरेशन की तरफ से, चाहे वो पीएमसी हो या पीसीएमसी हो, नहीं मिल पाया है। जिस भी सोसाइटीज़ में अभी पाइपलाइन तक नहीं है, वहाँ पे भी वाटर कर लिया जा रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया, वो कॉर्पस फंड के रूप में उस चीज़ को यूज कर रहे हैं। जब एक बड़ा कॉर्पस बन जाएगा तब हम उसे यूज़ करेंगे। बाकी इनका मैनेजमेंट कैसा है, इतने जो प्रॉपर्टी टैक्स जा रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या करेंगे, कब करेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हम लोग लोकेशन रिव्यू लाते हैं, उसमें आप लोगों तक ये बात जरूर ला सकते हैं कि कहाँ पे वाटर कनेक्शन, पाइपलाइन कनेक्शन है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे काम चालू हुआ है, कहाँ पे कब होने की संभावना। जो न्यूली एडेड जो 23 विलेजेस हैं, वहाँ मान के चलिए कि अभी आने वाले 5 साल तक पूरे लोकेशंस पे
आपको वाटर कनेक्शन नहीं मिलने वाला है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, ग्राम पंचायत ने जहाँ पे कनेक्शन किए हैं गाँवठान एरिया में, वहाँ सब चीज़ें ये सब मिलेंगी। आगे क्वेश्चन 3 है, इफ़ सोसाइटी कमिटी डिसाइड टू प्लेस कैमरा ऑन ईच फ्लोर लॉबी कैन रेजिडेंट अपोज टू इट सेइंग इट वायलेट्स देयर प्राइवेसी। देखिए, वो रेज कर सकते हैं कि उनकी प्राइवेसी वायलेट हो रही है, और ये बात सही भी है बहुत से हद तक। क्यों है वो भी मैं आगे बता देता हूँ आप लोगों को। पर अगर सोसाइटी के मोर देन 50% जो मेंबर्स हैं, अगर वो तैयार हैं ऐसी बातों के लिए, तो फिर अगर कुछ लोग अपोज भी कर रहे हैं तो वो ज़्यादा मायने रखता नहीं है। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी पर्पज से कैमरा लगाना ही चाहते हैं तो लॉबी में क्यों लगाएंगे? मान लीजिए आपने लॉबी के एक तरफ लगाया, तो अगले का अगर एंट्रेंस ओपन है तो उसके घर तक की पूरे फुटेज जो है इस कैमरे में दर्ज हो रही है। तो कहीं ना कहीं, अच्छा उसने मान लीजिए सिक्योरिटी ग्रिल लगाया हुआ है जिसमें जो है केवल जो है नेट लगा हुआ है, और वेंटिलेशन के लिए उन्होंने अपना मेन डोर ओपन रखा और सिक्योरिटी ग्रिल को बंद कर रखा है, तो भी तो फुटेज में आ ही रहा है उनके अंदर की चीज़ें। तो बिल्कुल ये प्राइवेसी ब्रीच है। लेकिन आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कौन से लोग उस फ्लोर पे आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो इसके लिए आप ऐसी जगह पे कैमरा फिक्स करिए जहां पे वो लिफ्ट के एंट्रेंसेस को, जहां पे एंट्री एग्जिट है लिफ्ट की, उसे कवर कर सके। उसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि किसी के प्राइवेट एरिया का, फ्लैट के अंदर का फुटेज किसी भी सिचुएशन, चाहे डोर खुला हो या बंद हो, नहीं आ सकता है। तो ऐसे में शायद जो सोसाइटी मेंबर्स में हैं उनको जो लोग शिकायत कर भी रहे हैं प्राइवेसी को लेके, वो नहीं करेंगे, और आपका भी काम हो गया, सोसाइटीज़ का भी, उनको भी सिक्योरिटी मिल गई और किसी का अपोजिशन भी नहीं आया। तो इसलिए उसका एंगल कैसा रखना है कैमरे का, ये लोग आपस में डिस्कस कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि सच में कई बार ऐसा हो रहा हो, क्योंकि एक ही सोसाइटी में कई बार लेआउट अलग अलग होते हैं। कई बार आपको एंट्री लॉबी ऐसी मिलती है, अगर आप डोर ओपन भी रखिए तो एक वॉल आ जाता है, उसके बाद घुमा के ईस्ट वेस्ट करने के चक्कर में, क्योंकि सबको वास्तु सेट करना है, वो क्या करते हैं एंट्री घुमा के देते हैं, और आप भी हैप्पी हो जाते हैं, नहीं मेरा एंट्रेंस तो ईस्ट में है, जबकि रियल एंट्रेंस क्या है, वो साउथ में होता है। एक अलग डिस्कशन है वो। पर फिर भी अगर ऐसा होता है तो डोर खुले होने पे भी उनके हॉल का या मैक्सिमम फ्लैट का एरिया नहीं दिखता है। पर बहुत से ऐसे उसी बिल्डिंग में ऐसे लेआउट होंगे, किसी दूसरे बिल्डिंग में ऐसे लेआउट होंगे जहाँ पे डायरेक्ट पूरा हॉल का एरिया दिख रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में उनकी बातों को आपको कंसीडर करना चाहिए, और लिफ्ट के एंट्रेंस एग्जिट पे इन सब चीज़ों को आप फिक्स करिए। दूसरी चीज़, इस सवाल को ख़त्म करने से पहले मैं बता दूं, आप लोग प्रॉपर्टी खरीदिए पर सारी चीज़ें रिसर्च कर लीजिए, लोकेशन को समझ लीजिए, उस माइक्रो लोकेशन को समझ लीजिए, डेवलपर को लेगेसी को समझ लीजिए। और यही हमारी मुहिम है, इसीलिए लगातार आप लोगों के सामने ये रियल एस्टेट पे फैक्ट्स, सवाल जवाब और तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने ला रहे हैं। जहाँ कहीं भी आपको सौदागर की मदद लगे, हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया, आप अपनी समस्या हम तक पहुँचाइए। कोशिश रहेगी आपको इन पर्सन कंसल्टेशन दिया जाए। आशा करते हैं साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। पहली बार जुड़े हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अपना आशीर्वाद, आशीष लगातार सौदागर टीम पे बनाए रखें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।